चैप्टर 5। स्टार्टिंग पे चोल्सो फिर से अपने घर पे पहुंच जाता है। चोल्सो मन में बोलता है, मैं फिर से पास्ट पे आ गया। कैलेंडर उठाकर बोलता है, मैं अभी 4 अप्रैल पे आया था, पर ये डेट अलग है जब मैं पहले बार अपने रूम पे आया था, और मैं 2 महीने बाद आया। अच्छा, शायद मैं अभी और पास्ट पे नहीं जा सकता। स्कूल पे जब सब लड़के खेल रहे थे तब चोल्सो पढ़ रहा था। स्कूल के मैम विंडो से चोल्सो को देखते हुए बोलती है, वैसे ये अच्छी बात है, लड़का स्टडी कर रहा है अब तक, पर मैं चाहता हूँ वो अपने दोस्त के साथ भी खेले। चूसू की साइड में लड़के लोगों में से एक लड़का बोलता है, देखो तुम फिर से हार गए। एक और लड़का बोलता है, ओए क्या बोला तुमने? वो लड़का बोलता है, लोल, मैंने बोला तुम हार गए। तब ताइको चूसू को स्टडी करते हुए देख रहा होता है। चूसू मन में बोलता है, लगता है मैंने जो पढ़ा है ये नॉलेज पहले की तरह सेम है, पर मुझे सब कुछ याद नहीं है, और मैं जो पढ़ चुका हूँ जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और ये आसान नहीं है रॉकेट इंजन के बारे में सीखना, और मैं तो न्यू हूँ इसमें। मैं पहले बहुत इनरिस्पॉन्सिबल था एस्ट्रोनॉमर के रूप में। मुझे लगता है एस्ट्रोनॉमर के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। जब रामा अर्थ की तरफ आ रहा था, मैंने कॉन्फ्रेंस किया था, स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में, और मुझे दुख है मैं कभी किसी रोल के लिए अप्लाई नहीं किया। और सबसे पहले डिटेक्शन एस्ट्रॉइड के लिए इम्पोर्टेंट है, पर सबसे जरूरी एस्ट्रॉइड के रोकना। और मैं पहले की तरह टाइको पर सब कुछ अकेले नहीं छोड़ सकता एस्ट्रॉइड को डिस्कवर होने से पहले। साइड से टाइको आके चिल्सो को बोलता है, ओए तू टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते? चिल्सो बोलता है, फोरियम ट्रांसफॉर्म और लाप्लेस ट्रांसफॉर्म और सब कुछ याद कर रहा हूँ। अभी मैं ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला को भी याद कर रहा हूँ। ताइको बोलते हैं, क्या ये सब नेचुरल है? तुम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, वैसे तुम सब कुछ क्यों मेमोराइज कर रही हो, और तुम क्यों छुपा रही हो ये सब? चिल्सो बोलता है, मैं बस सब कुछ याद कर रहा हूँ जो कुछ अभी सीख रहा हूँ। ताइको बोलता है, तुम याद कर रहे हो मतलब तुमने कुछ सीखा नहीं। अगर तुम अपने आप से सीख रहे हो तो तुम नेचुरली सब कुछ याद रख सकते हो, मेमोराइज के बिना। चिल्सो बोलता है, मतलब नहीं, भूल जाओ, ये सब के बारे में बात नहीं करता है। ताइको तब चिल्सो के डेस्क पर इंजन की किताब देखता है। उसके बाद दिन के बाद दिन जाता रहता है, और चिल्सो और ताइको की बातचीत कम होने लगती है। उसके बाद ताइको की दोस्त बात कर रहे होते हैं, हेलो ताइको, तुम्हारा सही है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ तुम मूनक्राफ्ट प्रोफेशनल टीम में ज्वाइन कर रहे हो। ताइको बोलता है, मुझे कॉल आया था प्रोफेशनल टीम में से, मैंने डिसाइड किया था मैं उन लोगों से कांटेक्ट करूंगा एक एक करके। टाइगर का दोस्त बोलता है, अच्छा तुम अभी ट्रेनर हो? हाँ, शायद उन लोगों में मुझे जोसेफ दिखा दिया। चिरोजो तब बोलता है, हेलो ताइको, क्या तुम्हारा ड्रीम नहीं था रॉकेट मैन? ताइको बोलता है, हाँ सही क्या, पर टेक्नोलॉजी भी सबका लाइफ चेंज कर सकता है, हमें भी अपना लाइफ चेंज करना चाहिए। ये हंसने की बात हो गया अगर मैं अपना लाइफ चेंज नहीं किया तो। इस के मैम बोलते हैं, हेलो, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। पेज 52 टेक्स्ट बुक का खोलो प्लीज। आप लोग इंग्रेडिएंट्स को सामने देखो। हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट। मैम की बातों के बीच में से चिवोसो ताइको की तरफ देखने लगता है। चिवोसो बोलता है, किम ताइको ऑर्जेलिक इसी टाइप का बंदा है, इस लड़के के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, ये बहुत सेल्फिश है। मैं सही हूँ, फिर से उस पर विश्वास करने लग गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी के हेल्प के बिना मैं किसी पर अभी रिलाई नहीं करूंगा। मेरा टारगेट है अभी एस्ट्रॉइड को रोकना। मैं इस सब कुछ अकेले कर सकता हूँ, हाँ मैं अकेले कर सकता हूँ। 20 साल बाद। हेलो सब इंजीनियर, आप लोग सीट पे बैठे। एक लड़की तब बोलते, हमने सब चेक कर लिया है सर, अभी हम इस टाइम पे सक्सेस हो जाएंगे, सब कुछ रेडी है, क्या हम अभी इंजन स्टार्ट करें? जोसो बोलता है, हाँ प्लीज। ओके। लड़की बोलते है, चलो इंजन स्टार्ट करो। चैप्टर 6। लड़की खुश होकर बोलते, काम कर गया, हम लोगों ने वेकेशन और बोनस ग्रांटेड है। डॉक्टर कांग, हमने सक्सेस कर लिया, क्या खुश नहीं हो? जोर से बोलता है, मैं खुश हूँ। लड़की बोलते, पर अब खुश नहीं दिख रहे हो, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है हमने इम्प्रूव किया हमारा मार्स एक्सप्लोर का रॉकेट इंजन पर। जोर से बोलते, अभी बहुत काम बाकी है, मुझे एक टेस्ट रिपीट करना होगा और मुझे डेटा एनालाइज भी करना है। लड़की बोलते, सीरियस, आप इस दिन में भी काम करोगे, या आप अभी मार्स एक्सप्लोर करना चाहते हो? चूल्सो बोलता है, शायद ये पॉसिबल है क्योंकि मुझे स्पेसिफिक पता है और क्या क्या चाहिए मैंने ऑर्डर भी कर दिया। चूल्सो मन में बोलता है, हमें फील्ड टेस्ट खत्म करना होगा एक सोन ड्रामा के आने से पहले। लड़की मन में बोलते है, शायद हमें और काम करना पड़ेगा। चूल्सो बोलता है, डॉक्टर यूड्रे, मुझे एक का रिपोर्ट चाहिए और मार्स एक्सप्लोर प्रमोशन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करो और उन्हें भेजो। लड़की बोलती है, डॉक्टर कांग, सब दिन की तरह मैं डेट के लिए पूछ नहीं पाई और वो काम कर रहा है अभी भी। डॉक्टर का, मैंने सुना है आपने एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा सक्सेस मिला है, ये अच्छी खबर है।
सीमो, ये बंदा नहीं होता तो इंजन डिप्लॉयमेंट का काम 1 साल पहले हो जाता और ये बंदा बहुत लालची है। डॉक्टर कांग, और खड़े हुए हो? अब बैठिए, आज मुझे एक रिपोर्ट मिला है, मुझे ये अभी चेक करना है। जोस मन में बोलता है, इसलिए शायद उन लोगों ने जैसे बंदे को इस डायरेक्टर पोस्ट पे भेजा है। जोस बोलता है, ये क्या कोई अर्जेंट फाइल है? अर्जेंट मैं कहूँ तो, मैं बोलूँ तो ये एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है, मुझे लगता है मुझे ये रिपोर्ट अभी चेक करना होगा। जोसो मन में बोलते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या बहुत पहले एस्ट्रॉइड डिटेक्ट हो गया था? जोसो बोलते हैं, क्या आप इससे काउंटर मेजर्स का टीम बनाने वाले हो? शायद से। जोसो बोलता है, तब इस टीम का कौन लीड करेगा? शिमो बोलती है, शार्लेट, जो एस्ट्रॉइड काउंटर मेजर्स का काम कर रही है बहुत पहले से। हाँ देखो तुम्हारे चेहरे को, ये तुम नहीं कर सकते, ये काम शार्लेट अच्छे से कर सकती है, वो एक्सपर्ट है, और मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस भी चाहिए हमें। जोसो बोलता है, हाँ मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, एस्ट्रॉइड काउंटर टीम में हमें भी चाहिए एक इंजन एक्सपर्ट। शार्लेट बोलती है, आप लोग डेटा को देखिए, मुझे पता है आप जानते ही होंगे करंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 1902 Simhoff Sikov 253 IDA एंड 10 एस्ट्रॉइड इंक्लूडिंग 88 अर्थ की ओर आ रहा है। वैसे ये अच्छी बात है, एस्ट्रॉइड 100 किलोमीटर के अंदर है। साइड से एक और बंदा बोलता है, इंजन डिप्लॉयमेंट मीटिंग क्या कर रहा है यहाँ पे? लड़की तब बोलती है, वैसे ये उतनी भी हार्ड डील नहीं है। पर च्यूसो बोलता है, हमारी फर्स्ट मीटिंग है ना, आप ऑलरेडी सब कुछ प्लान कैसे कर सकती है? शार्लेट बोलते हैं, हम सबका ओपिनियन अलग है, टाइम नहीं लगता, हमें ये बेसिक फाउंडेशन चाहिए बस, इसलिए मैंने पहले से एडवांस प्रिपरेशन करके रखा है। च्यूसो बोलता है, अच्छा, और एस्ट्रेट को न्यूक्लियर मिसाइल शॉक वेव देना खत्म करना चाहती हो? साइलेंट बोलते हैं, हाँ ये सबसे आसान और सेफ तरीका है टाइम पे। जोसो बोलते हैं, पर एस्ट्रेट को बस शॉक वेव से खत्म नहीं कर सकते। शार्लेट बोलते हैं, तो डॉक्टर कांग, क्या आप पहले से कोई प्लान बना के आए हो? आप क्या हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस प्लान के बारे में? जोसो बोलता है, मेरा प्लान है एक प्रोपोलेंट अटैच करना रामा सरफेस पे, इसके बाद हम रामा को पुश करेंगे थर्मोन्यूक्लियर इंजन के साथ। शार्लेट बोलते हैं, आपने सही कहा, ये प्लान अच्छा है, पर ये बहुत महंगा है, थर्मोन्यूक्लियर इंजन को रॉकेट के साथ एंगेज करना बहुत मुश्किल है। जोसो बोलता है, मुझे पता है, आप ये बजट को अलाउ कर सकती है। शार्लेट बोलती है, पर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में? जोसो बोलता है, ह्यूमन की जीवन के लिए आप पैसे की बात कर सकती है। शार्लेट बोलती है, आप कुछ ज्यादा नहीं खतरा समझ रहे हो एस्ट्रेट को? आप बोलना चाह रहे हो आप एक लागेज को बुक करने के लिए एक मिनी कार नहीं, एक टेलर का यूज करेंगे? जोसो बोलता है, पर ये टेलर से भी पावरफुल हुआ तो? शार्लेट बोलते हैं, मुझे पता है डॉक्टर कांग, आपका प्राइड है इंजन डिप्लॉयमेंट पे, पर अभी हमें केमिकल पॉपुलेशन इंजन की जरूरत है, ना कि कोई थर्मोन्यूक्लियर इंजन की। इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ न्यूक्लियर पावर मिसाइल की। मिसाइल का पावर इनफ है एस्ट्रेट को रोकने के लिए। डॉक्टर कांग की टीम में से एंट्री बोलती है, क्या पहले से थर्मोन्यूक्लियर इंजन को कंसीडर नहीं कर रही थी? शार्लेट बोलते हैं, मैंने कंसीडर किया था, पर यह आपने बनाया है, और आपको नहीं लगता हमें इस प्लान के लिए थर्मोन्यूक्लियर इंजन की जरूरत नहीं है? एंट्री बोलती है, पर जोसो बोलती है, शार्लेट सही बोल रही है, पर इस प्लान से हमें एस्ट्रेट को नहीं रोक सकते, और अभी कोई यकीन नहीं करेगा एस्ट्रेट अर्थ की तरफ आएगा, सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। शार्लेट बोलते हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ एस्ट्रेट काउंटर मेजर्स में, आप नहीं। डॉक्टर कांग, हमने आपको इन्वाइट किया आपकी ओपिनियन जानने के लिए। जोसो बोलते हैं, रामा एस्ट्रेट भी अर्थ की तरफ आ रहा है, मैं शायद अर्थ को कभी नहीं बचा सकता, मैं अभी क्या करूँ? जल्दी सोचो एक सॉल्यूशन को, जल्दी। शार्लेट बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? डॉक्टर कांग, अगर डायरेक्टर स्लोप नहीं बोलता तो मैं इस आदमी को कभी नहीं रखता इस मीटिंग पे। आप क्यों क्यों नहीं बोल रहे डॉक्टर कांग? तो फिर हम अपनी केमिकल पॉपुलेशन इंजन के साथ आगे जाएंगे, ये दिन खत्म हुआ। एड्री बोलते, रुकिए एक मिनट। सोल्सो बोलते हैं, अगर एस्ट्रोट रामा अर्थ की तरफ आ रहा है तो रामा एस्ट्रोट अर्थ की तरफ जल्दी आने वाला है, ये अर्थ की तरफ आएगा। टालन बोलते हैं कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हो, मैं यकीन नहीं कर सकती, रामा अर्थ की तरफ आने लग रहा है, क्या आपके पास कोई बेसिक है अर्थ के साथ रामा की टक्कर होने वाला है? जोसो बोलता है, बेसिक, हाँ बेसिक। जोसो बोलता है, नहीं मेरे पास कोई बेसिक नहीं है। शार्लेट बोलते हैं,
देखो डॉक्टर कांग, तुम क्या चाहते हो? तुम जो बोल रहे हो मैं यकीन कर लो। यहाँ पे कोई गेम चल रहा है क्या? डॉक्टर कांग, ये गेम आप अकेले खेल सकते हैं, पर अभी हम ह्यूमन की बुरी हालत का सामने करने वाले हैं। और आपने कॉन्फिडेंस को लिमिट में रखे। और किसी को देख रहे हैं यहाँ पे जिसके पास पीएचडी नहीं है, और आप इस मीटिंग में कभी नहीं आएंगे। जोल्सो बोलता है पर बेसिक के लिए बहुत लेट हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या पब्लिक को रामा के डेंजर के बारे में बता देना चाहिए? हाँ सही है, अगर आपको बेसिक पर यकीन नहीं करेगा तो मैं पब्लिक को एस्ट्रो रामा के बारे में बोल सकता हूँ। मैं सबका अटेंशन खींच सकता हूँ अर्थ खत्म होने की खबर से। अगर मैंने पब्लिक में बोल दिया तो एड्रे बोलते डॉक्टर कांग जोल्सो बार में ड्रिंक कर होता है। तब एक आदमी कार्ड लेके जोल्सो को बोलता है मैं ओलिवर टेली मैगजीन से हूँ, क्या आपको स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से है? मैं जानता हूँ आप जानते हो हमारे मैगजीन स्पेस मैगजीन नहीं है, और मुझे पता नहीं कोई डॉक्टर कांग की सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट होगा क्या नहीं। जोल्सो बोलता है आपको इसका चिंता नहीं करना चाहिए, मेरे पास ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद सबको इंटरेस्ट होगा। ऑलिवर बोलता है क्या सबको? सिमो बोलता है जोल्सो क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जरा इस मैगजीन पर देखो, इसमें तुम्हारा थर्मोन्यूक्लियर इंजन के एक्सपर्ट का जिक्र हुआ है और एलियन वेपन अर्थ की तरफ आने लग गए। ये सब बातें क्या लिखा है इसमें? सिमो बोलता है क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुमने ऐसा क्यों बोला पब्लिक के सामने? इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस पे सब ठीक है तुम्हारे अलावा, सिर्फ तुम पागल हो। जोल्सो बोलता है मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। सिमो बोलता है मैटर नहीं करता तुम क्या बोलना चाहते हो, वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से हमारी इमेज बर्बाद हो गया है, तुम बताओ मैं इसमें क्या रिएक्ट करूँ? मुझे लगता है वो लोग मुझे सस्पेक्ट नहीं तो फायर कर देंगे तुम्हें। एड्रे बोलते डॉक्टर कांग वो आर्टिकल जो आपने लिखा है, वो जो इंटरव्यू रिपोर्टर ने बोला है वो सब झूठ है ना? उसने आपका नाम यूज किया है ना? ये आपकी गलती नहीं है ना? अगर ये बात आप डायरेक्टर को बोलोगे तो नहीं। झूठ से बोलता आर्टिकल और इंटरव्यू मैंने दिया था, मैं जानता था इंटरव्यू की वजह से ये सब होगा। एड्रे बोलती हो क्यों? आपने इंटरव्यू क्यों दिया था? और डॉक्टर कांग आप कहाँ जा रहे हो अभी? जोल्सो बोलता है अभी मेरे पास बहुत टाइम है, लगता है मुझे एस्ट्रोट्रॉमा के बारे में और इंटरव्यू करना चाहिए। एड्रे बोलती क्या आप और इंटरव्यू देने वाले हैं? जोल्सो बोलता है हाँ जितना पॉसिबल है। एड्रे बोलती है अगर एजेंसी कुछ किया तो? जोल्सो बोलता है मुझे थोड़ा सफर करना पड़ सकता है। एड्रे बोलते डॉक्टर का क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? जोल्सो बोलता है नहीं थैंक्स। एक एवरग्रीन टॉक शो न्यूज रिपोर्टर बोलती है आज हमारे इन्वाइट किया था इस इशू को सेंटर आदमी को, चलो इंट्रोड्यूस करके इन आदमी को करा जाए। द हेड न्यूक्लियर इंजन डेवलपमेंट टीम के लीडर जो स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के तरफ से आए हैं, डॉक्टर कांग जोल्सो। चैप्टर 1। डॉक्टर कांग जोल्सो बोलता है मैं फॉर्मर टीम हेड हूँ, मैं कुछ बातें पीपल को बोलना चाहता हूँ। रिपोर्टर बोलती है क्या आप एलियन सिविलाइजेशन के बारे में बोलना चाहती हो? क्या ISTC के भी सीक्रेट है? जोल्सो बोलता है मैं एलियन और सिविलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ एक्सोन रामा की एस्ट्रॉइड के बारे में बात करने, वो एस्ट्रॉइड जो हमारी तरफ आ रहा है। रिपोर्टर हंसते हुए बोलती है क्या एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है? मतलब एस्ट्रॉइड के साथ टक्कर होने वाला है अर्थ की? जोल्सो बोलते हैं हाँ ऐसा कुछ। रिपोर्टर बोलती है जो भी हो आप न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट टीम और इंजन एक्सपर्ट हो। रिपोर्टर बोलती है पर आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो? ये आपकी एस्पेटिक्स की अलग है, क्या आप कोई अच्छी बेसिक है जो एस्ट्रोट हमारे तक आ रहा है? जोल्सो बोलता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जोल्सो बोलता है एक्सोन ड्रामा बस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और आप जानते होंगे ये ओनोमरा यूनिक है और इसके स्ट्रक्चर सोलर सेल है और ये सोलर सिस्टम से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। एक कॉमिक सन की तरफ अप्रोच हो रहा है, इसका एक्यूरेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉनिटर के पीछे एक आदमी बोलता है वेट अ मिनट, वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि कॉमिक की स्पीड स्लो हुआ है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जोसेफ बोलता है एस्ट्रोट्रमा बहुत अनयूजुअल है, एस्ट्रॉइड की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। मॉनिटर पर अभी बोलता है सरफेस पर मुझे लगता है इसका रेजुलेशन हाई है क्रैक के लिए। जोसेफ बोलता है अगर मैंने बोल दिया फ्यूचर से आए हो ये लोग मुझे यकीन नहीं करेगा। मॉनिटर पर आदमी बोलता है ठीक है अगर डॉक्टर कांग सही बोल रहे हैं तो वो हमें कैलकुलेट करके इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिखाते, इससे हमें डॉक्टर कांग की वर्ड पे यकीन हो जाएगा। जोसेफ बोलता है इसका कैलकुलेट रिजल्ट नहीं है, ये पीरियड सिमिलर है क्रिस्टल बॉडी से। मॉनिटर से आपने फिर से बोलता है नहीं हमें प्लीज एग्जांपल दीजिए। जोसेफ बोलता है नहीं कोई एग्जांपल नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगता है। न्यूक्लियर बोलते हैं थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क। ओए क्या तुम सच में लगता है कि स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए काम किया था? जोसेफ बोलता है मुझे पता नहीं। न्यूक्लियर बोलते हैं पर उसका मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई नोबेलिस्ट होना चाहिए था। जोसेफ कार पे बैठ जाता है और सोचता है उसका फोन पे रिंग होता है। जोसेफ बोलता है मुझे पता है एक कॉल किसने किया है, ये शायद सीमॉप का होगा। हम देखते हैं कि 4
आदमी चोर से कार को घेर लेता है। उनमें से एक आदमी बोलता है आपसे कोई बात करना चाहता है। सीमाफोंडर बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चोलसू मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने अभी अभी सब कुछ बातें क्या बोल रहे थे? डॉक्टर कांग आज तुमने बहुत आगे चले गए, द स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इसको हल्के में नहीं लेगा। चोलसू बोलता है पर एक सोन ड्रामा अभी भी अर्थ की तरफ आ रहा है और आप प्लीज रेडी होइए, आप हमारे आखिरी होप हो। पर मुझे नहीं लगता हम न्यूक्लियर वेपन से इसे हरा सकते। क्या आप भी ये सब बोल सकते हैं? अगर हमारा एफोक डेवलपमेंट प्रॉफर्ड की तरफ लाए तो हम एस्ट्रॉइड को रोक सकते हैं, इसके बाद हम एस्ट्रॉइड को दूर कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड ड्रामा अभी भी बहुत तेजी से आ रहा है, अगर हम फेकर के साथ मिनिमल रेंज तो हम फुली डिटेक्टेबल कर सकते। हीमा बोलते हैं पागल हो, कैसे पता है एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आ रहा है? बस से एक आदमी आके बोलता है ट्रेजेक्टरी इस बार भी अनएक्सपेक्टेड था, अभी हम क्या करें? वो क्या बोला पागल? जैसे एक और आदमी आके बोलता है मैं कुछ बोलूं? डैनियल आप? डैनियल बोलता है ड्रामा ये कैलकुलेट कंप्लीट हो गया है, ये एस्ट्रो ड्रामा X1 अर्थ की तरफ आ रहा है। इसके बाद दरवाजा खोलते डॉक्टर काम फिर से हेड पोस्ट पे आ जाता है। जो उससे बोलता है मैं डॉक्टर काम असाइन हुआ हूँ ड्रामा की काउंटर मेजर्स टीम पे, फिर से मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। चैप्टर 9 एक लड़का रिपोर्टर बोलता है हम अभी स्पेस सेंटर के बाहर है, स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस प्रीवियस अनाउंस किया था 10 बजे और अभी 8 बजे है। एलएस प्रोजेक्ट काम होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 30 रॉकेट एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए जाएंगे, वो फोर्स कम करने वाले एस्ट्रॉइड को ऑर्बिट चेंज के लिए। द इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस पहले 10 रॉकेट के साथ और बाकी 3 वीक्स के बाद 6 वीक्स के बाद वो पहुंच जाएंगे। एक और रिपोर्टर बोलती है स्ट्रिक्टोलर साइट होगा, वैसे क्यों वो रॉकेट को अलग अलग फायर कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं? वैसे क्या हमें सच में 30 मोबाइल इस रॉकेट की जरूरत है? ग्राउंड पे रिपोर्टर बोलता है हाँ एक कारण है इसके पीछे, इसका कारण है स्ट्रक्चर एस्ट्रॉइड का, ये साइज से क्रस्ट रग्बी बॉल की तरह, इसलिए स्पेशल मिशन है ईच रॉकेट सर्वाइवल पॉइंट पे जाना चाहिए और वो रॉकेट एस्ट्रॉइड को पुश करेगा। और मुझे समझ पे आ गया इससे एस्ट्रॉइड इफेक्ट पुश होके चला जाएगा। एल्टस R1 काउंट स्टार्टिंग करो, 4 3 2 1 लॉन्च। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हो गया, टारगेट एल्टीट्यूड पे पहुंच गया और इसके फर्स्ट इंजन स्टॉप हो गया। सेपरेट सक्सेसफुल, प्रिपेयर करो सेकेंड लॉन्च की। चिमला चोसो हमने 10 रॉकेट लैंड करवा दिया सक्सेसफुली। हाँ मैं कांग चोल से बोल रहा हूँ। द सेकेंड रॉकेट सेक्शन 13 सबस्टेटली स्टेट्स डिफरेंसली कोई प्रॉब्लम है, देखो 13 और N1 को भी रिप्लेस करो। क्या मैं कुछ ज्यादा डिटेल्स पूछ रहा हूँ? क्या तुम पागल हो गए? अगर एक भी रॉकेट एक्सप्लोर हुआ तो बहुत वो न्यूक्लियर एक्सप्लोर होगा, क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? कोई ना, बैकअप आर्क से तुम फायर। जो से बोलता है सब कैसे हो सकते है, ये सब लोग एक्सपर्ट है, पर जो एक्सपर्ट है सब ऑर्गेनिस्ट के लिए है, शायद ऑर्गेनिस्ट से काम के लिए ये आसान होगा, शायद इसलिए किम ताइको ने ऐसा किया। अगर किम ताइको मेरे साथ होता, नहीं मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। अगर सब कुछ नहीं हुआ तो मेरा ये फीडबैक होगा। डॉक्टर ऑड्रे क्या चल रहा है? नहीं रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। जोसे बोलते ऑलरेडी और कुछ? ऑड्रे बोलते नहीं और कुछ ही। जोसे बोलते थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। चैप्टर 10 डॉक्टर जोसे बोलते डॉक्टर ऑड्रे क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? ऑड्रे बोलते क्या आप जागे हुए हो? अगर हम 3 रॉकेट अभी भी हमारे पास है, हम अभी भी लैंडिंग कर सकते हैं, नहीं जल्दी। ऑर्डर बोलते मुझे माफ कर दीजिए। एक और आदमी बोलता है ये रियल फेलियर है, हमें कोई क्लू नहीं मिला, ये क्यों हुआ? आप किसी पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसने टीवी पर सेलिंग किया हो? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डैनियल बोलता है अभी कोई मतलब नहीं है इस पर ब्लैंक देने का, हम लोग इस पे बाद में डिस्कस कर सकते हैं, हमें डिस्कशन करना होगा इसके बाद किस स्टेज पर। जोसे बोलता है क्या? डैनियल बोलता है हाँ एटलास प्रोजेक्ट फेल हो गया था, खबर बुरा है, पर मैं सच बोलूं तो मेरा इसमें उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये खबर अच्छी नहीं है, ये फेल हो गया और मैं पब्लिक को नहीं बोल सकता ये प्लान फेल हो गया। क्या इवोक्यूशन प्लान? जोसे बोलता है आपको क्या मतलब इवोक्यूशन प्लान? डैनियल बोलता है टाइम सब एक्स को एक पॉकेट पे नहीं रखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन काइंड का फ्यूचर तुम्हारा प्रोजेक्ट पर निर्भर था? और भी ऑल्टरनेटिव प्लान हमने बनाया था एस्ट्रॉइड के आने से पहले। जोसे बोलता ऑल्टरनेटिव प्लान? वो लोग कब से प्लान कर रहे हैं? जोसे बोलता है तुम्हारा मतलब तुमने इंजन डेवलपमेंट एक्सपर्ट को सपोर्ट दिया क्योंकि आपने इवोक्यूशन प्लान के लिए फंडिंग किया था। डैनियल बोलता है वैसे प्रोजेक्ट एटलस फेल हो गया, क्या तुम प्रोजेक्ट नोआ का टेक ओवर लोगे? डैनियल बोलता है मुझे यकीन करो तुम ये कर सकते हैं। जोसे बोलता है क्या प्रोजेक्ट नोआ? इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस फॉर डेबिट बेस फाइनल प्रोजेक्ट नोआ। एड्रे बोलते है क्या आप नहीं जाने वाले? हाँ क्यों? जोसे बोलता है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पर मैं कैसे आपको यहाँ छोड़ सकता हूँ? ये प्रोजेक्ट एटलस और ये प्रोजेक्ट नोआ आपका है। डॉक्टर ऑड्रे और मैं सब कुछ विश्वास कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे। जोसे
बोलता है लगता है लड़की काफी सैड है। मैंने कब ऐसा सैड फील किया था। ऑड्रे बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसे विश्वास नहीं करता, तुम किसी पर विश्वास नहीं करते और सब कुछ तुम अकेले करते हो और अभी भी तुम बैग जा रहे हो। क्या तुम स्पेस देखना चाहते हैं? मैं नहीं जाने वाला। डॉक्टर कंट्रे शांत रहो, तुम नहीं चाहोगे तो इंजन का कौन देखेगा? मैं नहीं जाने वाला, मुझे पता नहीं। जो से बोलता शांत रहो। डॉक्टर क्या तुम नहीं जाने वाले? क्योंकि आपकी गिल्टी है, आपने अपना बेस्ट किया, आपने सब कुछ किया और अभी आप हार मान रहे। मैं हार नहीं मान सकता, मैं किसी और कारण से ऐसा कर रहे हो। कौन सा कारण?